ईश्वराम्बा सुत श्रीमन् पूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ सत्यसाईशा कर्तव्यं दैवमाह्निकम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ पर्तीश उत्तिष्ठ जगतीपते उत्तिष्ठ करुणापूर्णा लोकमङ्गलसिद्धये चित्रावती तटविशाल सुशान्त सौधे तिष्ठन्ति सेवकजनास्तव दर्शनार्थम् आदित्यकान्तिरनुभाति समस्तलोका श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् त्वन्नाम कीर्तनरतास्तव दिव्यनामा गायन्ति भक्तिरसपान प्रहृष्टचित्ता दातुं कृपा सहित दर्शन माशु तेभ्यः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् आदाय दिव्यकुसुमानि मनोहराणि श्रीपादपूजनविधिं भवदङ्घ्रिमूले कर्तृं महोत्सुकतया प्रविशन्ति भक्ता श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् देशान्तरागतबुधास्तव दिव्यमूर्तिम् सन्दर्शनाभिरति संयुत चित्तवृत्त्या वेदोक्तमन्त्रपठनेन लसन्त्यजस्रम् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् श्रुत्वा तवाद्भुतचरित्रमखण्डकीर्तिम् व्याप्तां दिगन्तरविशाल धरातलेऽस्मिन् जिज्ञासुलोकमुपतिष्ठति चाश्रमेऽस्मिन् श्री सत्यसाई भगवन्
तव सुप्रभातम्। सीता सती समविशुद्ध हृदम्बुजाता। बह्वङ्गना तरगृहीत सुपुष्पहारा। स्तुन्वन्ति दिव्यनुतिभिः फणिभूषणं स्वाम्। श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सुप्रभातमिदं पुण्यम् ये पठन्ति दिने दिने। ते विशन्ति परन्धामा। ज्ञान विज्ञान शोभिता। मङ्गलं गुरुदेवाय मङ्गलं ज्ञानदायिने। मङ्गलं पर्तिवासाय मङ्गलं सत्यसायिने। ॐ श्री भगवान् सत्य साई बाबाय नमः। ॐ श्री साई सत्य स्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई सत्य धर्म परायणाय नमः। ॐ श्री साई वरदाय नमः। ॐ श्री साई सत्पुरुषाय नमः। ॐ श्री साई सत्य गुणात्मने नमः। ॐ श्री साई साधुवर्धनाय नमः। ॐ श्री साई साधुजन पोषणाय नमः। ॐ श्री साई सर्वज्ञाय नमः। ॐ श्री साई सर्वजनप्रियाय नमः। ॐ श्री साई सर्वशक्तिमूर्तये नमः। ॐ श्री साई सर्वेशाय नमः। ॐ श्री साई सर्वसङ्गपरित्यागिने नमः। ॐ श्री साई सर्वान्तर्यामिने नमः। ॐ श्री साई महिमात्मने नमः। ॐ श्री साई महेश्वर स्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई पत्तिग्रामोद्भवाय नमः। ॐ श्री साई पत्तिक्षेत्र निवासिने नमः। ॐ श्री साई यशक्काय शिरडिवासिने नमः। ॐ श्री साई जोडि आदिपल्लि सोमप्पाय नमः। ॐ श्री साई भारद्वाज ऋषिगोत्राय नमः। ॐ श्री साई भक्तवत्सलाय नमः। ॐ श्री साई अपान्तरात्मने नमः। ॐ श्री साई अवतारमूर्तये नमः। ॐ श्री साई सर्वभयनिवारिणे नमः। ॐ श्री साई आपस्तम्बसूत्राय नमः। ॐ श्री साई अभयप्रदाय नमः। ॐ श्री साई रत्नाकरवंशोद्भवाय नमः। ॐ श्री साई शिरडि साई अभेदशक्त्यावताराय नमः। ॐ श्री साई शङ्कराय नमः। ॐ श्री साई शिरडि साई मूर्तये नमः। ॐ श्री साई द्वारकामायि वासिने नमः। ॐ श्री साई चित्रावती तटपुट्टपत्ति विहारिणे नमः। ॐ श्री साई शक्तिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई शरणागतत्राणाय नमः। ॐ श्री साई आनन्दाय नमः।
ॐ श्री साई आनन्ददाय नमः। ॐ श्री साई आर्तत्राणपरायणाय नमः। ॐ श्री साई अनाथनाथाय नमः। ॐ श्री साई असहाय सहायाय नमः। ॐ श्री साई लोकबान्धवाय नमः। ॐ श्री साई लोकरक्षापरायणाय नमः। ॐ श्री साई लोकनाथाय नमः। ॐ श्री साई दीनजनपोषणाय नमः। ॐ श्री साई मूर्तित्रयस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई मुक्तिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई कलुषविदूराय नमः। ॐ श्री साई करुणाकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वाधाराय नमः। ॐ श्री साई सर्वहृद्वासिने नमः। ॐ श्री साई सर्वपुण्यफलप्रदाय नमः। ॐ श्री साई सर्वपापक्षयकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वरोगनिवारिणे नमः। ॐ श्री साई सर्वबाधहराय नमः। ॐ श्री साई अनन्तनुतकर्तृणे नमः। ॐ श्री साई आदिपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई आदिशक्तये नमः। ॐ श्री साई अपरूपशक्तिने नमः। ॐ श्री साई अव्यक्तरूपिणे नमः। ॐ श्री साई कामक्रोधध्वंसिने नमः। ॐ श्री साई कनकाम्बरधारिणे नमः। ॐ श्री साई अद्भुतचर्याय नमः। ॐ श्री साई आपद्बान्धवाय नमः। ॐ श्री साई प्रेमात्मने नमः। ॐ श्री साई प्रेममूर्तये नमः। ॐ श्री साई प्रेमप्रदाय नमः। ॐ श्री साई प्रियाय नमः। ॐ श्री साई भक्तप्रियाय नमः। ॐ श्री साई भक्तमन्दाराय नमः। ॐ श्री साई भक्तजनहृदयविहाराय नमः। ॐ श्री साई भक्तजनहृदयालयाय नमः। ॐ श्री साई भक्तपराधीनाय नमः। ॐ श्री साई भक्तिज्ञानप्रदीपाय नमः। ॐ श्री साई भक्तिज्ञानप्रदाय नमः। ॐ श्री साई सुज्ञानमार्गदर्शकाय नमः। ॐ श्री साई ज्ञानस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई गीताबोधकाय नमः। ॐ श्री साई ज्ञानसिद्धिदाय नमः। ॐ श्री साई सुन्दररूपाय नमः। ॐ श्री साई पुण्यपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई फलप्रदाय नमः। ॐ श्री साई पुरुषोत्तमाय नमः। ॐ श्री साई पुराणपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई अतीताय नमः। ॐ श्री साई कालातीताय नमः। ॐ श्री साई सिद्धिरूपाय नमः। ॐ श्री साई सिद्धसङ्कल्पाय नमः। ॐ श्री साई आरोग्यप्रदाय नमः। ॐ श्री साई अन्नवस्त्रदाय नमः। ॐ श्री साई संसारदुःखक्षयकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वाभीष्टप्रदाय नमः। ॐ श्री साई कल्याणगुणाय नमः। ॐ श्री साई कर्मध्वंसिने नमः। ॐ श्री साई साधुमानसशोभिताय नमः। ॐ श्री साई सर्वमतसम्मताय नमः। ॐ श्री साई साधुमानसपरिशोधकाय नमः। ॐ श्री साई साधकानुग्रहवटवृक्षप्रतिष्ठापकाय नमः। ॐ श्री साई सकलसंशयहराय नमः। ॐ श्री साई सकलतत्त्वबोधकाय नमः। ॐ श्री साई योगीश्वराय नमः। ॐ श्री साई योगीन्द्रवन्दिताय नमः। ॐ श्री साई सर्वमङ्गलकराय नमः।
ॐ श्री साई सर्वसिद्धिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई आपन्निवारिणे नमः। ॐ श्री साई आर्तिहराय नमः। ॐ श्री साई शान्तमूर्तये नमः। ॐ श्री साई सुलभप्रसन्नाय नमः। ॐ श्री साई भगवान् श्री सत्य साई बाबाय नमः। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी के हृदय निवासी भगवान को मेरा सादर सप्रेम नमन। आइए अब हम ज्योति ध्यान की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम सीधे बैठ जाएं। सुखासन, पद्मासन अथवा कुर्सी पर सीधे बैठें। ध्यान रखें कमर में कोई झुकाव न हो। दोनों हाथ घुटनों पर चिन्ह मुद्रा में रखें। आंखें बंद करके गहरा श्वास लें। श्वास भरते समय सो की ध्वनि और छोड़ते समय हम की ध्वनि होती है, जिसका अर्थ है मैं वही हूं, मैं ईश्वर हूं, अहम ब्रह्मास्मि। लंबे गहरे श्वासों के साथ सोहम का स्मरण करते रहें। आइए भगवान बाबा की दिव्य वाणी में सोहम मंत्र का अपने श्वासों के साथ स्मरण करें। अब धीरे से आंख खोलकर अपने सामने विराजमान दिव्य ज्योति को नमन करते हुए खुली आंखों से एकटक ज्योति को देखते रहें। फिर नेत्र बंद करके अपने समक्ष इस दिव्य ज्योति के मानसिक दर्शन करें। यह दिव्य ज्योति मेरी ओर बढ़ रही है और मेरे मस्तक के बीच दोनों भौहों के मध्य के भाग को प्रकाशित कर रही है, पवित्र कर रही है। अब यह ज्योति नीचे की ओर बढ़ रही है और गले के मार्ग से होते हुए मेरे आध्यात्मिक हृदय कमल को स्पर्श कर रही है।
दिव्य ज्योति के स्पर्श से मेरा हृदय कमल धीरे धीरे खिल रहा है। इस गुलाबी रंग के सुंदर कमल की 8 पंखुड़ियां हैं, जो कि दिव्य गुणों का प्रतीक है। इसकी पंखुड़ियां हैं सत्य, धर्म, शांति, प्रेम, अहिंसा, दया, क्षमा और इंद्रिय निग्रह। मेरे आध्यात्मिक हृदय कमल के मध्य मुझे मेरे स्वामी, मेरे इष्ट देव, मेरे प्रभु भगवान श्री सत्य साई बाबा के दिव्य दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। भगवान मेरे हृदय कमल के सिंहासन पर विराजमान हो रहे हैं और हम सबको अपनी मंद मंद मुस्कान के साथ अभय दान दे रहे हैं। परम ज्योति स्वरूप भगवान सदैव मेरे हृदय में निवास करते हैं। हृदय कमल को प्रकाशित, पवित्र एवं प्रेम से परिपूर्ण करते हुए यह दिव्य ज्योति अब ऊपर की ओर बढ़ रही है और पुनः गले के मार्ग से होते हुए मेरे मस्तिष्क को प्रकाशित कर रही है। स्वस्थ, सकारात्मक और प्रेम से परिपूर्ण कर रही है। इसके उपरांत यह दिव्य ज्योति मेरे नेत्रों को प्रकाशित कर रही है, पवित्र कर रही है, स्वस्थ कर रही है। मेरे नेत्र अब केवल कल्याणकारी दृश्य ही देखेंगे और हर जगह भगवान के दर्शन करेंगे। भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। मेरे नेत्रों को पवित्र करते हुए यह दिव्य ज्योति नीचे की ओर बढ़ रही है और मेरे कानों को प्रकाशित कर रही है, स्वस्थ और पवित्र कर रही है। अब मेरे कान कल्याणकारी शब्द ही सुनेंगे, हरि कथा एवं भजनों का ही श्रवण करेंगे। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। अब यह ज्योति मेरी नासिका को पवित्र, स्वस्थ एवं प्रकाशित कर रही है। मेरी हर श्वास को पवित्र कर रही है। मेरी हर श्वास सोहम के दिव्य मंत्र से अनुगुंजित हो रही है। हर अंदर जाती हुई श्वास मुझे सकारात्मकता से भर रही है और बाहर आती हुई श्वास मेरे भीतर से नकारात्मकता को बाहर निकाल रही है। मेरी नासिका को पवित्र करते हुए यह दिव्य ज्योति मेरे मुख के भीतरी भाग को पवित्र, स्वस्थ एवं प्रकाशित कर रही है। मेरी जिह्वा को पवित्र, प्रकाशित कर रही है। मेरी जिह्वा केवल सत्य, प्रिय, मधुर और संयमित शब्द ही बोलेगी और केवल स्वास्थ्यप्रद, शाकाहारी, सात्विक आहार को ही ग्रहण करेगी तथा निरंतर भगवान के दिव्य नाम का स्मरण करती रहेगी। अब यह ज्योति मेरी गर्दन और गले के भाग को प्रकाशित और स्वस्थ करती हुई, वोकल कॉर्ड्स को पुष्ट करती हुई नीचे की ओर बढ़ रही है और मेरे वक्षस्थल को प्रकाशित करते हुए मेरी दोनों भुजाओं को प्रकाशित कर रही है, स्वस्थ और ऊर्जावान बना रही है एवं सेवा कार्यों के लिए प्रेरित कर रही है। अब मेरे वक्ष भाग में बाईं ओर मेरे हृदय को प्रकाशित कर रही है, स्वस्थ कर रही है, ऊर्जावान कर रही है, प्रेम से परिपूर्ण कर रही है और मेरे फेफड़ों को प्रकाशित कर रही है, स्वस्थ और ऊर्जावान बना रही है। और अब यह ज्योति मेरे उदर यानी पेट के भाग को प्रकाशित कर रही है
और पेट के सभी अंगों को स्वस्थ और ऊर्जित कर रही है। यह ज्योति नीचे की ओर बढ़ते हुए मेरे पेडू भाग यानी पेल्विक कैविटी को प्रकाशित और स्वस्थ कर रही है और अब मेरी दोनों टांगों को स्वस्थ, प्रकाशित और ऊर्जावान बना रही है और उन्हें सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे रही है। इसके उपरांत यह ज्योति धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रही है और मेरी कमर को स्वस्थ, ऊर्जावान और प्रकाश से परिपूर्ण कर रही है। मेरे मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी को प्रकाशित कर रही है। मेरुदंड के निचले सिरे पर स्थित मूलाधार चक्र को यह प्रकाशित और पवित्र कर रही है। उसके ऊपर स्वाधिष्ठान, नाभि क्षेत्र में मणिपुर, हृदय क्षेत्र में अनाहत, कंठ में विशुद्धि, मस्तक में आज्ञा और कपाल में सहस्रार चक्र को प्रकाशित, पवित्र एवं स्वस्थ बना रही है। मेरे सिर से पांवों तक संपूर्ण शरीर इस दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण हो रहा है। मेरा हर एक अंग प्रत्यंग, मेरा हर एक रोम रोम इस दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण हो रहा है। मेरे अंदर बाहर, आगे पीछे, ऊपर नीचे केवल प्रकाश ही प्रकाश है। ऐसा लगता है कि मेरा शरीर एक प्रकाश पुंज सा हो गया है। मेरे संपूर्ण शरीर को प्रकाशित करते हुए यह दिव्य ज्योति मेरे शरीर से बाहर के वातावरण को प्रकाशित और पवित्र कर रही है। मेरे परिवार के सभी सदस्यों को स्वस्थ, प्रकाशित और प्रेम से परिपूर्ण कर रही है। मेरे सभी संबंधियों, मित्रों को प्रकाशित और स्वस्थ बना रही है। जिनके प्रति हमारा मनमुटाव है या जिनका हमसे मनमुटाव है, द्वेष है, उन सबको दिव्य प्रेम से पूरित कर रही है और आपसी प्रेम, सामंजस्य, सहयोग को बढ़ा रही है। अब इस ज्योति का प्रकाश चारों ओर विस्तृत तरंगों के माध्यम से फैल रहा है और विश्व के सभी प्राणियों, पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधों को प्रकाशित कर रहा है और निरंतर बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हो रहा है। चारों ओर प्रेम ही प्रेम, शांति ही शांति, आनंद ही आनंद, प्रकाश ही प्रकाश है। मुझे अनुभूति हो रही है कि मैं प्रकाश में हूं। अब यह ज्योति प्रकाश मेरे भीतर प्रवेश कर रहा है और मेरे हृदय कमल में जाज्वल्यमान हो रहा है। मेरे हृदय कमल को निर्मल, पावन, पवित्र बना रहा है। मुझे अनुभूति हो रही है कि प्रकाश मुझ में है। धीरे धीरे आंतरिक और बाहरी प्रकाश एक हो रहा है और मुझे अनुभूति हो रही है कि मैं ही प्रकाश हूं। मैं दिव्यात्म स्वरूप हूं। मैं यह नाशवान शरीर नहीं हूं, अपितु अजर अमर अविनाशी सत्य स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्योति स्वरूप, शांति स्वरूप, सच्चित आनंद आत्मा हूं। हर श्वास के साथ उसकी अनुभूति हो रही है। सोहम सोहम। इस स्थिति में कुछ समय के लिए अपनी वास्तविकता की अनुभूति करते रहें। अपने वास्तविक स्वरूप के साथ एकाकार होना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है और यही ध्यान का लक्ष्य है। मधुर
मधुर साई दिव्य संदेश, मधुर मधुर साई दिव्य संदेश, भवसागर तार का दिव्य संदेश, साई संदेश दिव्य संदेश, साई संदेश दिव्य संदेश। మనుషులకు నమస్కారం చేయొచ్చునా అనుకుంటారు చాలా మంది. क्या हम कह सकते हैं कि हम दूसरों को नमस्कार करते हैं? ఎవరికి చేయాలి నీవు నమస్కారము? దయ్యాలకు చేయాలనా? क्या हम दूसरों का आदर करते हैं? ఒక సమయం లోపల అశోక చక్రవర్తి మంత్రితో కూడి విహారం చేస్తూ పోయాడు. एक समय की बात है जब सम्राट अशोक और उनके मंत्री कहीं जा रहे थे. మధ్య మార్గంలో ఒక బుద్ధ గురువు వచ్చాడు. रास्ते में उन्हें एक साधु मिले. ఈ అశోక చక్రవర్తి పరిగెత్తిపోయి తన శిరస్సు ఆ బుద్ధ గురువు యొక్క పాదముల పైన పెట్టాడు. सम्राट अशोक ने साधु को साष्टांग दंडवत किया. మంత్రి చూచాడు. मंत्री ने यह देखा. చాలా కష్టపడ్డాడు. उसे बहुत आश्चर्य हुआ. అశోక చక్రవర్తి యొక్క శిరమును, విలువైనటువంటి శిరమును ఆ సన్యాసి యొక్క పాదముల పైన పెట్టడమా? कि चक्रवर्ती सम्राट अशोक एक मामूली साधु को प्रणाम कर रहे हैं. ఈ మంత్రి मंत्री को यह देख बहुत अचरज हुआ. తాను మంత్రి మాత్రమే కాని సంకుచితమైన బుద్ధులు. उस मंत्री की सोच बहुत छोटी थी. ఆ విశాలమైనటువంటి బుద్ధి లేదు ఆ మంత్రికి. उसके मन में सद्भावनाओं की कोई जगह नहीं थी. సమయం చూచాడు. मंत्री ने थोड़ा इंतजार किया. ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత మహారాజా నాకు చాలా కష్టంగా ఉంటుంది అన్నాడు. और पूछा कि हे सम्राट, ये जो अभी हुआ वो मेरी समझ से परे है. దేనికోసం నీకు కష్టంగా ఉంది? तब सम्राट ने पूछा कि तुम्हारी परेशानी का क्या कारण है. అశోక చక్రవర్తి మహా విలువైనటువంటి శిరస్సు, महाराज अशोक का शीश अति मूल्यवान है. అట్టి విలువైనటువంటి శిరస్సును ఒక సన్యాసి పాదముల పైన పెట్టడమా? और ऐसे बहुमूल्य शीश का किसी साधु के समक्ष झुकना शोभा नहीं देता. అశోక చక్రవర్తి జవాబు ఇవ్వలేదు. सम्राट अशोक ने इसका उत्तर नहीं दिया. నవ్వినాడు, వెనుక వెళ్ళాడు. सम्राट मुस्कुराए. ఈ సమయానికి కాచుకొని ఉంటున్నాడు అశోక చక్రవర్తి. सम्राट सही समय आने का इंतजार करने लगे. కొన్ని దినములు జరిగిన తర్వాత कुछ दिनों के बाद మంత్రి ఇటురా అన్నాడు. सम्राट अशोक ने मंत्री को बुलावा भेजा. నాకు 3 శిరస్సులు కావాలి అన్నాడు. उन्होंने कहा, मुझे 3 सर चाहिए. ఏమిటి స్వామి? తప్పక నేను తీసుకుని వస్తానన్నాడు. वे क्या हैं? मैं उन्हें निश्चित ही लेकर आऊंगा. मंत्री ने ऐसा कहा. ఒకటి మేక శిరస్సు, एक बकरी का सर, రెండవది టైగర్ శిరస్సు, एक बाघ का सर, మూడవది మనిషి శిరస్సు. एक मनुष्य का सर. 3 తీసుకుని రా అన్నాడు. इन तीनों का प्रबंध करने का आदेश दिया. వెళ్ళాడు. मंत्री चले गए ఏదో ఒక దగ్గరికి వెళ్ళాడు, మేకను కొట్టాడు, ఒక శిరస్సు తెచ్చాడు. और बकरी का कटा हुआ सर ले आए. అడవికి వెళ్ళాడు, వేటాడాడు, పులి శిరస్సు తీసుకుని వచ్చి मंत्री जंगल से बाघ का शिकार कर उसका सर भी ले आए. శ్మశానానికి వెళ్ళాడు, బూస్తున్నటువంటి ఒక శవం యొక్క శిరస్సును తీసుకొచ్చాడు. और आखिरी में एक मृत इंसान का सर भी ले आए. ఈ 3 తీసుకుని వచ్చి రాజుకు చెప్పాడు. రాజా, నీ ఆజ్ఞ ప్రకారం నేను తీసుకుని వచ్చానన్నాడు. मंत्री ने वापस आकर कहा, सम्राट आपकी आज्ञा के अनुसार काम हो गया. ఈ 3ంటిని రేపు మార్కెట్కి తీసుకుని అమ్ముకొని రా అన్నాడు. तब सम्राट ने कहा, जाओ इन्हें बाजार में बेच दो. మార్కెట్కి పోయిన తక్షణమే మేక శిరస్సు ఎవరో బిరిని కొనుక్కున్నారు. తిండిపోతులు ఉన్నారుగా, కొనుక్కున్నారు. बकरी का सर बाजार में यूं ही बिक गया. ఈ పులి శిరస్సు దీన్ని కూడా కొనుక్కొని స్టఫ్ గా చేసుకుని డోర్ పైన వేసుకుందామని దాన్ని కూడా కొనుక్కున్నారు. बाघ का सर भी बिक गया. కానీ ఈ మనిషి శిరస్సును ఎవరూ కొనలేదు. पर मनुष्य के सर को किसी ने भी नहीं खरीदा. తిరిగి వెనుకకు వచ్చాడు. मंत्रीवर वापस आए और कहा, చక్రవర్తి గారు, ఈ శిరస్సును ఎవరు కొనలేదు అన్నాడు. हे सम्राट, किसी ने भी मनुष्य के सर को नहीं खरीदा. సరే, కొనకపోతే ఊరికే ఇచ్చేసి రాపో అన్నాడు. तब राजा ने उसे मुफ्त में बेच देने का आदेश दिया. ఫ్రీ, నో కాస్ట్. उन्होंने मनुष्य के सर को निःशुल्क बिना कोई पैसे लिए मुफ्त में बेच देने की आज्ञा दी. చేసిరా అన్నాడు. దీన్ని కూడా ఎవరు అంగీకరించలేదు. फिर भी उसे लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं था. అప్పుడు తిరిగి వచ్చి, మహారాజా,
ఊరికి ఇచ్చినా కూడా ఎవరు తీసుకోవటం లేదన్నాడు. हे सम्राट, मुफ्त में देने के बावजूद इसे कोई भी लेने को तैयार नहीं है। జీవముండినంత వరకే ఈ శిరస్సుకు విలువ. मनुष्य के मस्तिष्क का मूल्य केवल उसके जिंदा होने तक सीमित है। ఈ జీవం పోతానే ఈ శిరస్సుకు ఆ శిరస్సు వెలనే వస్తుంది అన్నాడు. मनुष्य की मृत्यु के बाद उसके मस्तिष्क का कोई मूल्य नहीं होता। విలువ ఉండినప్పుడే మహనీయుల యొక్క పాదములు పుట్టి ఆ పాదముల పైన శిరస్సును పెట్టి ఆ పవిత్రతను నీవు అందుకో. इसलिए जब तक तुम जीवित हो, महात्माओं के समक्ष शीश नमन कर उनके ज्ञान से लाभ प्राप्त करो। జీవం ఉండినప్పుడే ఈ శిరస్సును సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. जब तक जीवित हो, अपने मस्तिष्क का सही उपयोग करो। పెద్దలకు నమస్కారం చేస్తే ఏం తప్పు వచ్చింది? अपने से बड़ों का आदर सत्कार करने में क्या आपत्ति है? అనేక మంది నాస్తికులు కానీ యాస్తికులు కానీ దీనికి విమర్శిస్తూ ఉంటారు. नास्तिक ही ऐसे आचरणों का विरोध करते हैं। ఇది కేవలం తెలివి తక్కువ పని. ऐसा सोचना मूर्खता है। శరీరంకు కావలసినటువంటి గౌరవం ఇది పెద్దల పాదదర్శనమే సరైనటువంటి విలువ. हमें अवश्य ही महात्माओं का सम्मान करना चाहिए। साई संदेश, दिव्य संदेश। గోవింద కృష్ణ జై గోపాల కృష్ణ జై గోపాల బాల బాల రాధా కృష్ణ జై గోవింద గోవింద కృష్ణ జై గోపాల కృష్ణ జై గోపాల బాల బాల రాధా కృష్ణ జై గోవింద కృష్ణ జై గోపాల కృష్ణ జై కృష్ణ జై కృష్ణ జై కృష్ణ 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 జై గోపికమాల హారి చారి మాయి మీర మన విహారి మదన మోహన మురళి గారి కృష్ణ జై గోపికమాల హారి చారి మాయి మీర మన విహారి మదన మోహన మురళి గారి కృష్ణ జై కృష్ణ జై కృష్ణ జై కృష్ణ జై కృష్ణ 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 జై కృష్ణ జై కృష్ణ జై కృష్ణ జై కృష్ణ జై కృష్ణ 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 జై కృష్ణ జై కృష్ణ జై కృష్ణ జై కృష్ణ 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 జై కృష్ణ జై రామ కృష్ణ జై రాధా కృష్ణ జై బాల కృష్ణ 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 జై కృష్ణ జై కృష్ణ జై కృష్ణ జై కృష్ణ జై కృష్ణ 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 జై కృష్ణ జై కృష్ణ జై కృష్ణ జై గోవింద కృష్ణ జై గోపాల గోవింద కృష్ణ జై గోపాల
कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण 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 जय। जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक हरि महेश्वरा ओम जय जगदीश हरे शशि वदना श्रीकरा सर्वा प्राणपते साई सर्वा प्राणपते आश्रित कल्पलतीका आश्रित कल्पलतीका आपदार्णव ओम जय जगदीश हरे माता पिता गुरुदेवम मरियन्तयुनीवे स्वामी मरियन्तयुनीवे नाद ब्रह्म जगन्नाथा नाद ब्रह्म जगन्नाथा नागेन्द्राशयना ओम जय जगदीश हरे ओंकार रूप ओजस्वी ओ साई महादेवा सत्य साई महादेवा मंगल आरती अंतुको मंगल आरती अंतुको मंगल गिरधारी ओम जय जगदीश हरे नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण शांति 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 समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु शांति 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 जय बोलो भगवान